राधे राधे भाई लोग। तो आज की इस वीडियो में हम एक ड्रैगन बॉल की मांगा कवर करने वाले हैं, जिस मांगा का नाम है ड्रैगन बॉल काकुमे। तो अगर तुम्हें काकुमे का मतलब नहीं पता तो जैपनीज में इसका मतलब रेवोल्यूशन होता है। बाकी तुम काकुमे का मतलब नीचे पढ़ सकते हो। अब बात की जाए इस मांगा के प्लॉट के बारे में, तो ये ड्रैगन बॉल सुपर के एंड से स्टार्ट है, टूर्नामेंट ऑफ पावर जहाँ पे खत्म हुई थी। एंड अब बात करी जाए कितने चैप्टर है, तो इसमें 20 चैप्टर पब्लिश हुए हैं। एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। एंड इस मांगा का आर्ट स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मांगा की शुरुआत होती है एंड्रॉइड 17 से। वैसे ये कोई शुरुआत नहीं है, इससे पहले भी 2-3 पेज है, बट वो उतने जरूरी नहीं है। नरेटर कहता है कि यूनिवर्स 7 में सब कुछ शांत है, पर पास्ट में की गई एक गलती फ्यूचर बदलने वाली है यूनिवर्स 7 का और बहुत सारे लोगों का। एंड उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अब देखो ये कौन सी गलती है, ये तो हमें आगे पढ़ने से ही पता चलेगा। अब इसके बाद अगले पैनल में हमें यूनिवर्स 6 का प्लेनेट सडाला दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉलीफ्ला लॉर्ड चांपा से कहती है कि उसको कुछ टेक्निक्स सिखाए वो। जैसे कॉलीफ्ला अपनी बात खत्म करती है, वहाँ पे एक बहुत तेज अर्थक्वेक आ जाता है। एंड फिर हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है, जिन्हें भी गोकू की प्रेजेंस फील हो रही थी। उनकी एंजल कहती है ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा क्लोज है। एंड उसके बाद हमको यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है, जहाँ पे भी बहुत तेज अर्थक्वेक आ रहे थे। एंड क्रिलिन अपना काम कर रहा था, लोगों को बचा रहा था, पर उसे भी गोकू की प्रेजेंस फील हो रही थी, यानी गोकू की एनर्जी फील हो रही थी। बट क्रिलिन ऐसे करता है, अपना काम करता है, लोगों को इधर से उधर बचाता है। फिर हमें क्रिलिन का ये वाला पैनल देखने को मिलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पे गोकू पावर अप हो रहा होता है। फिर हमें लॉर्ड वीरस भी पावर अप होते हुए दिखते हैं। एंड क्या डिटेलिंग है लॉर्ड वीरस में। इसके बाद हमें लॉर्ड वीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पे वीस खड़ा होता है। वीस को एक कॉल आता है उसकी छड़ी पे, जो कि अपना शिन होता है, वो पूछ रहा होता है, उससे माफी मांगता है ऐसे कॉल करने के लिए। एंड शिन उससे पूछता है कि भाई मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि लॉर्ड वीरस की एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फील हो रही है। वीस उसको बोलता है कि ये सन गोकू की एक ट्रेनिंग है। इसके बाद हमें गोकू दिखाया जाता है, जो कि अपने सुपर सैन ब्लू फॉर्म में। एंड तभी उसकी तरफ लॉर्ड वीरस एक एनर्जी बीम फेंक के मारते हैं। गोकू उससे डॉज करता है और पीछे का एक प्लेनेट फट जाता है भाई। एंड गोकू भी सेम करता है एंड लॉर्ड वीरस भी उससे आराम से डॉज कर लेते हैं। फिर ये दोनों अटैक मारने के लिए जाते हैं, पर दोनों अटैक को मिस कर देते हैं। बट इनके आसपास के प्लेनेट मिस नहीं होते, वो जरूर फटते हैं। फिर गोकू आगे बढ़ता है एक अटैक मारने के लिए, पर लॉर्ड वीरस उसके पीछे आकर उसके मुंह पे लात मारते हैं। लात खाने के बाद गोकू थोड़ा पीछे जाता है एंड बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट लॉर्ड वीरस पे फेंकता है। लॉर्ड वीरस एक फैब्रिक बनाते हैं एनर्जी का, एंड सारे के सारे ब्लास्ट उसी पे फेंक देते हैं। गोकू देख के बहुत शॉक होता है, पर तभी उस पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। गोकू धुएं से थलापति की तरफ बाहर निकलता है और एकदम से लॉर्ड वीरस के पीछे जाके पहुंचता है। एंड लॉर्ड वीरस के पीछे पहुंचने के बाद वो एक बहुत बड़ा एनर्जी बीम या ब्लास्ट जो भी बोलो, उसको लॉर्ड वीरस की तरफ फेंकता है। वो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लॉर्ड वीरस बहुत ज्यादा पीछे जाते हैं, इतना पीछे जाते हैं कि एक प्लेनेट में भिड़ने वाले होते हैं। पर भाई वो एक गॉड है, तो जैसे गोकू को लगता है हाँ मैंने लॉर्ड वीरस को मारा, तभी लॉर्ड वीरस उसका मुंह पकड़ते हैं एंड उस पे एक एनर्जी बीम फेंक देते हैं। लड़ाई करते करते वो दोनों प्लेनेट जिया में पहुंचते हैं, जहाँ पे गोट घास खा रही थी। फिर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। गोकू लॉर्ड वीरस से बच के भाग रहा होता है, पर लॉर्ड वीरस तो भाई पागल हो चुके हैं। देखो जरा उनका चेहरा। भाई तुम लोगों से एक चीज पूछूं, ये वाला पैनल ऐसा नहीं लग रहा कि दिल्ली की लड़की रात के टाइम पे एक लड़के से बच के भाग रही है? अब लॉर्ड वीरस ने गोकू को सन गोकू बुला रहे थे बार बार, तो गोकू पीछे मुड़ के देखता है। सबसे बड़ी गलती, लॉर्ड वीरस उसका पाव पकड़ते हैं। रविंद्र जडेजा की तरह लॉर्ड वीरस उसको फेंक देते हैं। अरे एक सेकेंड, रविंद्र जडेजा? उसके बाद लॉर्ड वीरस उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट भी मार देते हैं। एंड एनर्जी ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि गोकू को सच में बहुत दर्द हो रहा था। एंड उसके बाद वो एक ऑब्जेक्ट को पूरा फाड़ते हुए प्लेनेट टाको टाको की तरफ पहुंचता है। फिर हमको प्लेनेट ताको ताको दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा अपनी भाषा में कुछ बोल रहा होता है। फिर वो एकदम से ऊपर की तरफ देखता है, उसको कुछ चीज आते हुए दिखती है, जो कि होता है अपना गोकू। भाई उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि गोकू जैसे ही जमीन पे टकराता है, जमीन के अंदर धंस जाता है पूरी तरीके से। एंड वो बच्चा उसकी तरफ आता है, गोकू की तरफ। एंड फिर लॉर्ड वीरस एक अटैक चार्ज करते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। वो देख के गोकू बहुत रेज करता है। बाय द वे ये सूरज की तरह नहीं लग रहा है अटैक, पर गोकू अभी बहुत गुस्से में था, तो वो बच्चे को कहता है कि बच्चे यहाँ से चले जाओ। एंड भाई जस्ट लुक एट दिस डेडली स्टेयर, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। एंड गोकू उस अटैक की तरफ बढ़ता है एंड वो पूछता है कि एक पूरी स्पीसीज को खतरे में क्यों डाल रहे हो? तभी उसको अपने पाँव में कुछ महसूस होता है। जिस बच्चे को उसने बोला था चले जाओ, वो बच्चा उसका पाँव पकड़ लेता है। एंड तभी लॉर्ड वीरस सन गोकू बोल के उसकी तरफ अटैक फेंक देते हैं। भाई जस्ट लुक एट दिस पैनल ब्रो। एंड ब्रो इट्स अ मैसिव अटैक भाई, बहुत
बड़ा अटैक। फिर हमें बीरस का प्लान दिखाया जाता है एंड वीस कहता है कि भाई वो तो 30 मिनट पहले ही चले गए। ये ओरेंकल फिश को बोलते हैं। ओरेंकल फिश गोकू की तारीफ करती है कि लॉर्ड बीरस की इस पावर को वो मॉडल सह पा रहा है। फिर वीस कहता है कि मेरे को इनकी लड़ाई देख के थोड़ा डर सा लग रहा है, क्या मैं इनको ज्वाइन करूँ? ओरेंकल फिश यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस बोलता है एंड वीस कहते हैं इनकी ये वाली लड़ाई भी किसी तरीके से जुड़ी हुई है क्या? तो भाई आधा चैप्टर कवर हो चुका है, इसीलिए मैं बीच में आ गया हूँ। इससे पहले मैं आधा चैप्टर और कवर करूँ, मैं तुमको बता दूं कि ओरेंकल जो ये फिश है ना, इसके पास डिवाइन पावर है कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट या देख सकती है इस तरह की। एंड भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चलो बचा हुआ चैप्टर कवर करते हैं। फिर हमको अर्थ दिखाई जाती है जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, शायद ये कोई पार्टी है। पिकलो कहता है गोहान से कि शायद गोकू जल्दी घर आने वाले हैं एंड गोहान भी कुछ बातें करते हैं एंड कहता है कि मैं भी ट्रेनिंग करूंगा, मतलब उसके अंदर भी ट्रेनिंग का जुनून है अब से। फिर हमें प्लेनेट पिस्पेन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बंदा पत्थर तोड़ रहा था। अरे एक सेकंड, ये तो हमारा प्रिंस वेजिटा है एंड इसके हाथ में जंजीर क्यों है? फिर से बीरस और गोकू की लड़ाई पे शिफ्ट होता है सीन एंड गोकू की हालत अच्छी नहीं है, हमें साफ दिख रहा है, बट उसने वो पूरा का पूरा ब्लास्ट झेल लिया है एंड उस बच्चे को उसने बचा लिया। एंड यहाँ पे लॉर्ड बीरस फिर से गोकू की तारीफ करते हैं कि एक मॉडल ने मुझे कभी ऐसा चैलेंज नहीं किया एंड और सब कि गॉड्स भी मुझसे उतना चैलेंज नहीं करते, पर तुमने अपनी लिमिट्स को रीच किया है। एंड भाई और बहनों हमको एक गोकू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको यादें आ रही है। इसका तो एक ही मतलब है, गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ गया है। गोकू फटाफट उड़ता है क्योंकि उस पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, तो बीरस के पीछे जाता है एंड एक प्लेनेट उठाता है। एक प्लेनेट से मेरा मतलब है लिटरल प्लेनेट, और प्लेनेट एक नहीं फिर वो बहुत सारे प्लेनेट उठाता है एंड एक ड्रैगन फॉर्मेशन बनाता है प्लेनेट्स की। एंड और क्या करेगा, वो ड्रैगन को फेंक देता है लॉर्ड बीरस की तरफ एंड लॉर्ड बीरस की तरफ वो ड्रैगन आता है एंड लॉर्ड बीरस कहता है कि ये क्या है एंड वो ड्रैगन और प्लेनेट जैसा अटैक जाके लॉर्ड बीरस को लगता है। ऐसा गोकू सोचता है क्योंकि फिर उसको अपनी पीठ पे एक हाथ महसूस होता है जो कि और किसी का नहीं, लॉर्ड बीरस का ही होता है। एंड ये पागल हो चुका है बंदा। अब जरा देखो मांगा पैनल को। गोकू अपनी गुस्से आंखों से लॉर्ड बीरस की तरफ देखता है एंड उनके भी पीछे चले जाता है, पर लॉर्ड बीरस उसका मजाक उड़ाते हैं कि तू तो मेरे लिए कछुए की तरह स्लो है। फिर भाई अपना गोकू कामेहामेहा बनाना स्टार्ट करता है एंड फिर वीस कहता है ये कुछ ज़्यादा ही पुश नहीं कर रहा अपनी लिमिट्स को। एंड फिर लॉर्ड बीरस कहता है जैसे ही मेरी बॉडी थोड़ी अकड़ना स्टार्ट हुई थी, मतलब उनको मज़ा आ रहा है डेफिनेटली। जैसे ही गोकू कामेहामेहा कंप्लीट करने वाला होता है तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है एंड लॉर्ड बीरस इस पे बहुत गुस्सा होता है, कहते हैं कि भाई ये क्या है, जैसे ही मैं इसमें आने लगा था लड़ाई में वैसे ही। एंड वीस कहता है कि शायद ये पावर भी कंट्रोल करना मुश्किल है। एंड अब लॉर्ड बीरस को याद आता है, वीस से वो कहता है मेरा प्लेनेट। बीरस और वीस काय के प्लेनेट पे पहुंचते हैं एंड शिन बैठ के सोच रहा होता है कि भाई गोकू ने पावर कौन सी यूज करी थी वो। एंड उसके बाद लॉर्ड बीरस गुस्से होकर शिन की तरफ पहुंचते हैं एंड कहते हैं भाई तू मेरा प्लेनेट फिक्स कर सकता है ना, तो फिक्स कर उसको। फिर शिन लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है एंड बोलता है बस इतने ही प्लेनेट बचा है। एंड उसके बाद वीस उसका मजाक उड़ाता है एंड उसके बाद शिन थोड़ा घबराता है, बट लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या तुम अपनी जॉब भी नहीं कर सकते? एंड शिन बोलते कर तो दूंगा पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड लॉर्ड बीरस वीस को कहता है कि चलो ठीक है, गोकू को एटमॉस्फेयर ऑरा में ले ओपन इससे पहले वो एक्सपायर हो जाए। वीस कहता है कि आप मेरी एबिलिटीज पे शक कर रहे हो एंड वो दोनों गोकू को लेने के लिए उड़ जाते हैं। फिर इसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे अपने नीरज पेप्सू भाई बैठे होते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट। एंड वहाँ पे बहुत सारे एंजल्स भी आ रखे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट सबको थैंक यू बोलता है एंड वो कहता है कि जैसे कि आपको खबर मिली गई होगी कि जो यूनिवर्स कुछ टाइम पहले मिटाए थे, वो अभी जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था उसमें जो यूनिवर्स 7 जीता था, जो इच्छा मांगी थी, तो वो सारे यूनिवर्स भी वापस से जिंदा हो गए हैं। एंड वो सारे यूनिवर्स भी जो अनंत काल के लिए शून्यता में थे वो भी वापस से रिवाइव हो गए। फिर एक एंजल कहता है कि ओरिजिनली 18 यूनिवर्स ही थे ना, तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं नहीं एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि एक यूनिवर्स 19 भी था जिसे यूनिवर्स 0 कहते थे। ये सुन के सब एंजल्स शॉक होते हैं, दिखते तो नहीं है पर शॉक होते जरूर है। फिर एक और एंजल कहती है पापा आपने हमसे ये क्यों छुपाया? पर फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो कहती है कि हाँ पापा पे और कोई चारा नहीं था। बहुत सारे एंजल्स फुसफुसाने लगते हैं। 2 एंजल पीछे मुड़ के देखते हैं और अपने नीरज पेप्सू भाई की हालत खराब हो गई। मतलब ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे सोचना चाहिए था इस बारे में। फिर हमें एक मिस्टीरियस एंजल दिखाई जाती है एंड माहितो बोलता है भाई तू है कौन आखिर? तो फिर ये दूसरी एंजल कहती है शांत रहो माहितो, हमें ऐसी सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। फिर वो लड़की मतलब वो एंजल बोलती है कि मैं तुम्हें इस बुज़दिल की सच्चाई बताती हूँ, यानी ग्रैंड प्रीस्ट की सच्चाई बताती हूँ। एंड यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है ड्रैगन बॉल काकुमे का एंड बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल सबसे बड़ा कि ये भाई मिस्टीरियस औरत है कौन? दूसरा सवाल इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये ग्रैंड प्रीस्ट के सामने बोल रही है? एंड तीसरा सबसे बड़ा सवाल क्या ग्रैंड प्रीस्ट सच में कुछ छुपा रहे हैं? इन तीनों सवालों का उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सावधान इंडिया के अगले एपिसोड में।
एंड हाँ, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। तो इस चैप्टर के एंड में ड्रैगन बॉल काकुमे की टीम ने हम मांगा रीडर्स के लिए थैंक यू बोला है, उनको सपोर्ट करने के लिए। एंड अकीरा टोरियामा सेंसे को भी उन्होंने थैंक यू बोला है इतना बढ़िया कैरेक्टर उनको देने के लिए। एंड थोड़ी बहुत और बातें लिखी है कि ये टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट के बाद ये प्रोजेक्ट एयर हुआ है, मतलब बहुत मेहनत से बनाया गया है। एंड ये है टीम जिन्होंने ये बनाया है ड्रैगन बॉल काकुमे। इनको भी सपोर्ट करना क्योंकि इनकी वजह से ये वाली वीडियो आज बन पाई है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। ड्रैगन बॉल काकुमे का फर्स्ट चैप्टर इतना ही था, 19 चैप्टर और बचे हैं, धीरे धीरे सब कवर कर देंगे। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।